तो सबसे हार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का फॉर आगे के लिए। अगर आगे समझना है सी को तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा समझने में। ठीक है। अभी तक हम लोग जैसे कि प्रोग्राम बना रहे थे ना, तो बिरिया फटाखा फोड़ रहे थे, आलू बम फोड़ रहे थे। अब जो समझो कि प्रोग्राम आएगा ना, वो हाइड्रोजन बम वाला प्रोग्राम होगा। मतलब देखने के बाद लगेगा कि दिमाग फट रहा है सच में। ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं टॉपिक लूप। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है लूप। तो लूप होता क्या है? लूप होता क्या है सबसे पहले तो कहता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कौन कौन सा आता है इसमें? चार तरह का। कौन कौन सा था? पहला था इफ, दूसरा था स्विच, तीसरा था गो टू, चौथा है लूप। तो हम लोग बोले इफ पढ़ लिया, गो टू पढ़ लिया, स्विच पढ़ लिया। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लूप पढ़ रहे हैं। यानी कि लूप खत्म तो समझना है कि हम लोग आधा सी के लगभग लगभग करीब हैं, खत्म करने के करीब। लेकिन ये लूप टॉपिक जो आज हम शुरू किए हैं, ये टॉपिक ही पूरा महीना भर केवल लूप ही चलेगा। आई थिंक ये पूरा महीना भर पूरा लूप ही चलेगा, इतना बड़ा ये टॉपिक है। ठीक है। तो क्या है ये लूप? तो कहता है इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट चार तरह का होता है ना, उसमें से सबसे स्पेशल टाइप का यही, दैट मे बी यूज्ड एट वन और मोर टाइम साइमल्टेनियसली। पता है क्या कि वो एक बार भी चल सकता है या एक से ज्यादा बार भी चल सकता है लगातार। इफ में क्या प्रॉब्लम था? एक बार चलता था, मैचिंग किया, बाहर निकल गया। स्विच में क्या था? एक बार चला, मैचिंग किया, बाहर निकल गया, उसका तो रुक नहीं सकता था, वहां पे ब्रेक हो जाता था। गोटू में क्या था? हमको जबरदस्ती कंट्रोल को भेजना पड़ता था कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग टाइप का है। क्या है? तो कहता है क्या कि दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट मे नीड टू रिपीटेड एट डिफिनिट टाइम और एट इनडिफिनिट टाइम। ये हो सकता है कि ये डिफिनिट टाइम चले या इनडिफिनिट टाइम चले। ठीक है। अब पता है क्या इट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट टाइम भी चल सकता है और इनफाइनाइट टाइम भी चल सकता है। इट इज मेनली यूज फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है? लूप का मेन पर्पस ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लूप के लिए यही, कि ये किसी काम को बार बार रिपीट करने के लिए ही इसका यूज होता है। मतलब रिपीटेटिव पर्पस के लिए ही इसका हम लोग यूज करते हैं। अब पता है क्या कि दीज स्टेटमेंट प्रोवाइड द वे टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना है, ये तुमको क्या करेगा? स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। अब पता है क्या कि when some set of statement repeated at finite time is called finite loop, otherwise called infinite loop। पता है कि जब कुछ set of statement अगर एक स्पेसिफिक टाइम चले, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट लूप, अदरवाइज इसको बोलेंगे क्या कि इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ऑल लूपिंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन। सारे लूप होते हैं ना, वो किसी न किसी कंडीशन के आधार पे होते हैं। अब पता है सी लैंग्वेज में लूप तीन तरह का तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है व्हाइल लूप, फिर होता है डू व्हाइल लूप, फिर होता है फॉर लूप। व्हाइल लूप हम लोग पढ़ेंगे कम से कम एक वीक। डू व्हाइल लूप चलेगा 2 क्लास, 1 से 2 क्लास, ये वाला चलेगा लगभग 10 डेज। मतलब फॉर लूप मतलब ऑनलाइन चलेगा तो एक वीक ये चलेगा। ठीक है। ये पूरा मिला करके 15 दिन का क्लास हम लोग का चलेगा कम से कम, क्योंकि इसको अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा, इसलिए इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। तो सबसे पहला है इसमें व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप होता क्या है? देखो पता है क्या कि दिस लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द कंडीशन विथ रिटर्न ट्रू। पता है क्या कि जब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक इसका स्टेटमेंट जो होता है ना, वो चलते रहेगा। इसका पेन कहाँ कहाँ है? ब्लैक पर। हाँ? इसका नहीं है, साफ सुथरा हुआ इसमें भी नहीं है, तो निकल के चला गया क्या? तो कहता है कि दिस लूप इज यूज्ड टू सेट द इंस्ट्रक्शन टिल कंडीशन व्हाइल रिटर्न ट्रू। जब हमारा लूप जो होता है उसमें जब तक रिटर्न कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तब तक मेरा चलते रहेगा। मतलब जब तक हम फॉल्स नहीं करेंगे तब तक चलते रहेगा। जैसे मान के चलो कि हम एक साइकिल चलाना शुरू कर रहे हैं, और साइकिल हमको हमको यहाँ से जाना है अपने घर तक। तो साइकिल को हम कब तक चलाएंगे? जब तक कि हम अपने घर तक पहुंच नहीं जाते हैं
तब तक। तो साइकिल को हमको जब तक चलाना होगा जब तक कि हम अपने घर तक न पहुंच जाए। तो मेरा कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक कि हम घर नहीं पहुंच जाए। मेरा डेस्टिनेशन क्या है, घर पहुंचना। घर पहुंच गए, कहानी खत्म। तो वही कहता है कि दिस लूप यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द कंडीशन विथ व्हाइल रिटर्न ट्रू। जब रिटर्न ट्रू मेरा करेगा तब तक ये चलते रहेगा। और उसके बाद कह रहा है कि एज सुन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेटेड। और जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स होगा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। इसको हम लोग ना प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को पहले टेस्ट करता है तब अंदर में आने देता है लूप के अंदर में। ठीक है, बिकॉज दिस लूप टेस्ट द कंडीशन फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। सबसे पहले कंडीशन को ये टेस्ट करता है तब जाकर के मेरा एग्जीक्यूशन क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब कहता है क्या कि द जनरल सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इज, इसका सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का। देखो सबसे पहले यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे व्हाइल, फिर लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे। यहाँ पे जो भी तुमको लिखना होगा सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखो, बीच में यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद। यानी कि यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है, वो यहाँ पे 3 पार्ट होता है। ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स हो गया व्हाइल लूप का। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे नोट में टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन लूप। दुनिया का कोई भी तुम लूप का प्रोग्राम अगर बनाओगे तो 2 कंडीशन जरूरी है कि सेटिस्फाई वो करेगा ही करेगा। सबसे पहला होता है तुम्हारा स्टार्टिंग कंडीशन, दूसरा होता है स्टॉपिंग कंडीशन। मतलब तुमको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमको अपने कोचिंग से स्टार्ट करना है। जाना हमको कहाँ है, तो अभी हमको घर जाना है क्लास के बाद, वो मेरा स्टॉपिंग कंडीशन होगा। तो मतलब कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर हमको रुकना है ये तुमको डिफाइन करना जरूरी है। स्टार्टिंग कंडीशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। स्टॉपिंग कंडीशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बढ़ना कैसे है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। यही चीज है। अब जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज 10 टाइम्स। हमको किसी भी मैसेज को ना 10 बार प्रिंट करना है, 10 बार। ठीक है, तो लूप का पहले ना फ्लो चार्ट तुम लोग को दिखाते हैं। फ्लो चार्ट कैसे होता है लूप का, देख। लूप कैसे चलता है वो तुमको एक फ्लो कंट्रोल में दिखाते हैं। देखो ये तुम्हारा लूप का फ्लो चार्ट। यहाँ पे तुम्हारा हो गया स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे होगा कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे होगा कंडीशन। ठीक है, अगर मेरा कंडीशन जो है अगर वो तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये तुम्हारा जा करके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट, एचटीएमटी का मतलब स्टेटमेंट। और उसके बाद यहाँ पे ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, कंडीशन के पास चला जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे जब तक कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तब तक ये क्या करेगा, रेड पेन से चलते हैं, येलो पेन से। देखो जब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। और जैसे ही मेरा कंडीशन फॉल्स होगा ना, यहाँ से सीधे उठा करके नीचे फेंक देगा, यहाँ पे सीधे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे सीधे नीचे आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो याद रखना है कि जैसे ही मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम को तुमको बताते हैं। अब ये तीनों प्रोग्राम को पहले तुमको हम रन करा करके दिखाएंगे। और ये आज तुम लोग को 10 गो प्रोग्राम दे रहे हैं लूप से बनाने के लिए, ये वाला 10 गो नहीं 11 गो प्रोग्राम है। इतना आसान नहीं है। देखने के दिमाग का दर्द शुरू हो जाएगा तुम लोग का अभी से कि कैसे ये होगा। लेकिन इसमें से 1-2 गो प्रोग्राम हम तुमको बताएंगे। पहले सारा का सारा प्रोग्राम को ग्रुप में पहले भेजने दो। सब भेज दिए हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
हम तुमको शुरू का ये एग्जाम्पल नंबर 0 क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज 10 टाइम्स। हमको किसी मैसेज को 10 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले हम टर्बो का कंपाइलर खोलते हैं, चलो। टर्बो का कंपाइलर नहीं खुला। हाँ तो गया यार, चलो स्टार्ट करते हैं। बंद हो गया। चलो यहाँ पे स्क्रीन मेरा सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम अब तुम लोगों को प्रोग्राम बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज 10 टाइम्स। 10 बार किसी मैसेज को हमको दिखाना है। तो सिंपल सा, अगर तुम प्रोग्रामिंग अगर नहीं जानते हो, ठीक है, अगर तुम नहीं जानते हो सिंपल सा, अगर लूप, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ है, गुड इवनिंग। हाँ तो कल से तो बैच स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे। तो यहाँ पे सपोज करो कि अगर तुमको यहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे कि वेलकम मैसेज, कोई भी मैसेज हो सकता है, तो लिखते हैं डब्ल्यू, लिखते हैं RAVINA, रवीना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं डार्लिंग, ठीक है, रवीना डार्लिंग एक बार लिख। फिर यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंटेड, और फिर लिखेंगे RAVINA, रवीना डार्लिंग, ठीक है। अब बंद कर दिए। तो ऐसा अगर हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे तो कितना बार प्रिंट किया, जरा देखो तो। 2 बार किया। अगर यहाँ पे हम जाकर के /n लगा देते हैं, यहाँ पे /n, तो यहाँ पे जाकर के हम देखो, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हो गया। तो इसी ऐसा ऐसा हमको कितना बार लिखना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। यही उपाय है मेरे पास। अगर 100 बार कोई बोल देगा तो 100 बार लिखना पड़ेगा। कितना टफ काम है। तो देखो हम कितना इजी वे में इसको हम प्रिंट कराते हैं।
यहाँ पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले int a बराबर ए लिख दिए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लिखते हैं क्या, ए बराबर 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, INITILISATION इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब ए बराबर 1 हो गया, दैट मीन्स कि वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका। अब यहाँ पे लगाएंगे WHILE व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 10। अब बताओ कि ए कब तक चलेगा, जब तक उसका वैल्यू 10 तक नहीं पहुंचता है तब तक। हम यहाँ पे ए को करेंगे ए प्लस प्लस, तो एक ए कितना से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। अब देखो रन करा देते हैं, कितना बार प्रिंट किया, 10 बार। अगर इसी 10 के जगह पर अगर हम कर देते हैं कितना, इसके जगह कर देते हैं कितना, 20, तो यहाँ पे कितना बार हो जाएगा, 20 बार हुआ ना। तो देखो था, यहाँ पे हम 20 बार किए थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा कंडीशन, कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। यानी कि ये आगे बढ़ रहा है कितना से या कितना से घट रहा है, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है। तो इतना चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, विनीता, समझ में आया। हाँ सर। मैडम जी आपको समझ में आया। कि नहीं, अजीत समझ गया। सर ओके मैडम, समझ में आया आपको। हाँ सर, लेकिन वो सर वन जो लिए वो समझ में नहीं आया था। ओके ठीक है, 1 जो नहीं समझ में लिया, अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि कोई भी आदमी को बोलेंगे कि हमको 10 डेग चलना है, तो आप काउंटिंग कहाँ से करिएगा शुरू, 1 से करिएगा ना। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से। अब हमको 10 तक चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए लिए हैं। तो हम यहाँ पे ए जो इतना लिए हैं, एक लाइन फालतू का हम पहला बर्बाद किए हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ए बराबर 1, यहीं पे कर देंगे ए बराबर 1, एक लाइन मेरा और बच जाएगा, देखो। किया ना 20 बार, क्वेश्चन में कह रहा है 10 बार, हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब समझ में आया। और जो ये प्लस प्लस लिए हैं वो। हाँ, ए का वैल्यू, अब मान के चलिए कि आपको 10 बार प्रिंट करना है, तो आपको 10 बार काउंट करिएगा तो कितना से आगे बढ़िएगा, 1 से ना, तो ए बराबर ए प्लस 1 कर देंगे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस बताए थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों पढ़े थे, इसीलिए ना कि और कम लिखना पड़ेगा हमको। ए बराबर ए प्लस 1 करेंगे तो ए का वैल्यू 1 है, 1 से फिर कितना बढ़ गया, 2 ऊपर गया अपने आप, 2 छोटा है 10 के, हाँ है। प्रिंट किया रवीना, ए बराबर ए प्लस 1 तो हो गया कितना, 3, 3 छोटा है 10 के, हाँ है। 4 छोटा है, 5 छोटा है, 6 छोटा है। एक बार कहीं ना कहीं तो वैल्यू 11 आएगा, 11 छोटा है 10 के नहीं है, तो वाइल सीधे लात मार के बाहर कर देगा उसको। अब समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, या फिर हम ऐसा लिख दे, ए प्लस प्लस लिख दे, चाहे प्लस प्लस ए लिख दे, चाहे ए प्लस इक्वल टू 1 लिख दे, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से तुम कुछ भी लिख सकते हो। ऑपरेटर में ये चीजें हम पढ़ाए हुए हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ए प्लस प्लस चाहे ए माइनस माइनस से, तो तुम चारों में से कोई तरीका लिखो चलेगा, सबका काम एक ही है। तुम इतना लंबा काहे लिखेंगे, हम क्यों ना लिख दे ए प्लस प्लस, सिमी कॉलम देखो रन करा दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ले। ये हुआ। हो गया। अब देखो ये हो गया। ये तो समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। 1 से 20 तक हमको प्रिंट करना है नेचुरल नंबर, सपोज करो, चाहे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू रेंज तक हमको करना है। तो कैसे करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पे। ए का वैल्यू 1 है, कहाँ तक चलाएंगे, 20 तक। और जहाँ रवीना है वहां पे क्या लिखेंगे, ये सबको हटा देते हैं। तो प्रिंटफ %d
यहाँ पे कर देंगे स्लैश n, कॉमा दे करके यहाँ पे कर देंगे a, लिखेंगे a प्लस प्लस। देखो तक प्रिंट हो गया 1 से लेकर के 20 तक। ये ना प्रिंट कराने वाले थे हम। a का वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 20 के, हाँ है, प्रिंट किया 1, फिर हो गया 2, ऊपर गया 2 छोटा है 20 के, हाँ है, प्रिंट किया 2, फिर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 20 तक चलेगा। समझ में आया विनीता? हाँ सर। मैडम जी आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर अप टू, यहाँ पे एक आ गया क्या, रेंज। रेंज वैल्यू किससे पूछेंगे, यूजर से हम पूछेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे जा करके क्वेश्चन लेते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा आर, कॉमा दे करके आर, और यहाँ पे लेते हैं क्या, PRINT, प्रिंटेफ। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, अचानक भाग, नेट अचानक भाग गया था, नेट अचानक भाग गया था। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, एक बार फिर से रिपीट करो कोई, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। अब कह रहा है क्या कि हमको प्रिंट करना है नेचुरल नंबर कहाँ तक, n तक। तो n यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं क्या, ENTER, इंटर द रेंज, रेंज दे देते हैं। और यहाँ पे जा करके देते हैं डबल कोट बंद। अब लेते हैं स्कैनर, लेते हैं %d, %m, n ले लेते हैं। जहाँ पे 20 है वहाँ पे क्या कर देंगे हम, n कर देंगे। ठीक है, अगर मान के चलो हम डालते हैं 4 तक, कहाँ तक दिया 4 तक, अगर डालते हैं हम यहाँ पे 56 तक तो कहाँ तक दिया 56 तक, तो यहाँ पे स्लैश n की जगह स्लैश t कर देते हैं, रन कराते हैं 56 तक देते हैं, देखो 56 तक आ गया। अगर डालते हैं हम, अगर हम जा करके यहाँ पे डालते हैं कितना तक, डालते हैं 89 तक, तो देखो 89 तक आ गया। हमको यहाँ पे मन है डालने का 189 तक, तो देखो आया ना। तो हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ तक जाना है भाई साहब, यहाँ तक पहले 20 था, अब n में जो वैल्यू है वहां तक जाएगा। क्लियर विनीता? हाँ सर। मैडम जी आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा गेम जो होता है ना, गेम में उसमें कैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो होता है कि एकदम एकदम लोएस्ट लेवल, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3। तो हम इस चैप्टर में 3 तरह का लेवल का क्वेश्चन देंगे। इसमें पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन है, लेवल 2 में रहेगा 6 क्वेश्चन, और लेवल 3 में रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि टोटली मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन देंगे हम इसमें। अभी यहाँ पे 11 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बाकी 6 क्वेश्चन देंगे अगले दिन। पहले इतना बन जाएगा तभी हम आगे पढ़ाएंगे, इतना ही बनाने में 2-3 क्लास लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। एंड प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, रिवर्स नंबर, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट डिजिट सम ऑफ ए एंड मल्टीप्लीकेशन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट फैक्टोरियल नंबर, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ विथ देयर सम, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 7 और 3 10 क्वेश्चन, और ये वाला हो गया कि 11 क्वेश्चन, ऊपर में हम 3 को बता दिए 14 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन बताते हैं फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट द फैक्टोरियल। तो सबसे पहले ये बात है कि हमको कोई भी चीज का निकालना है फैक्टोरियल, तो सबको पता है यहाँ पे कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है। पहले मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको निकालना है, सपोज करो कि फैक्टोरियल, ठीक है, तो ऐसे सिंबल होता है फैक्टोरियल। 5 अगर हमको निकालना है, इसका होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल अगर 4 का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 गुने 1। फैक्टोरियल अगर 7 का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, मतलब कि वहां से 7 तक हमको मल्टीप्लीकेशन करके निकालना। तो सबसे पहले देखो कि एक वैल्यू स्टार्टिंग करेंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कहाँ तक जाएगा, 7 तक, या तो 7 से उल्टा चला दो लूप, या तो 1 से लेकर 7 तक चला दो, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रहे कि जब भी लूप में अगर तुमको कहीं मल्टीप्लाई अगर निकालना हो या सम निकालना हो तो वेरिएबल का वैल्यू हमेशा 1 से शुरू करना। यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू कितना से शुरू करना है? 0 से, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में अगर 0 कर दोगे तो सबको 0 कर देगा गुना करके, और सम में अगर 1 कर दोगे तो 1 बढ़ जाएगा। इसीलिए वेरिएबल का वैल्यू हमेशा सम में 0 रखना है, मल्टीप्लाई में कितना रखना है? 1 रखना है। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे इसके कोड को तुमको रन करा करके पहले दिखाते हैं, फिर उस कोड को तुमको समझाएंगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं 2, एक लेते हैं तुम्हारा n, एक लेते हैं f बराबर 1। ठीक है। लिखते हैं एंटर द नंबर, यहाँ पे रेंज की जगह पर क्या लिखेंगे? नंबर। नंबर ले लिए। अब यहाँ पे जाकर के हम लिखते हैं क्या? लॉजिक। n जब तक की बड़ा है 0 के, यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे f इक्वल टू f इंटू n, और n इज द माइनस माइनस। ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के लिखते हैं print प्रिंटफ द फैक्टोरियल इज %d, कॉमा क्या हो जाएगा? f। देखो अब यहाँ पे निकालते हैं, नंबर डालते हैं 1, क्या आया? फैक्टोरियल 1। डालते हैं 2, क्या आया? 1 गुने 2 2, 3, 3 का कितना आएगा? 6, 1 गुने 2 गुने 3। डालते हैं 4 का, 4 का कितना आएगा? 24, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 24। डालते हैं यहाँ पे जाकर के 5 का, तो 5 का कितना आएगा? 120, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, निकाल के देखना। 6 का डालेंगे तो कितना आएगा? 724। 7 का डालेंगे तो कितना आएगा? 5 5 40। आया ना? सही आ रहा है। अब ये कैसे निकला? चलो इसको कोड को तुमको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कहाँ पे? पेंट पे आ गए, कंट्रोल-P। यहाँ पे ये कोड आ गया। ठीक है। तो कोड को तुमको हम समझा रहे हैं, देखो। सामने में तुम्हारा कोड है, सबको दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे समझाते हैं। चलो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है n। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा f, यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन n जब तक की बड़ा है 0। ठीक है, यही कंडीशन है। n का वैल्यू मान के चलो हमने माना 5, f का वैल्यू पहले ही से कितना है? 1, सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम नीचे चेक करें, n बड़ा है 0 के, यानी कि n का वैल्यू 5 है। 5 जो है वो बड़ा है 0 के। कंडीशन क्या है? ट्रू। जब ट्रू रहेगा, f बराबर f इंटू एन, तो f यानी कि 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। f इंटू 10 है, तो f में जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो कितना आएगा? 5 आएगा। सही बात है। उसका n माइनस माइनस, तो n का वैल्यू घट के कितना हो गया? 4 हो गया। फिर वाइल लूप ऊपर भेज देगा, कंडीशन को चेक करेगा, 4 बड़ा है 0 से, हाँ है, तो यहाँ पे हो गया ट्रू। सही बात है। f बराबर f इंटू एन, तो 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे ये वैल्यू खत्म, ये वैल्यू खत्म, इसका ये वैल्यू खत्म। फिर यहाँ पे n माइनस माइनस, n का वैल्यू घट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ये भी वैल्यू खत्म। अब चेक करेगा ऊपर में जाकर के, फिर 3 बड़ा है 0 से, कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू रहेगा तो f बराबर f इंटू एन, 20 किया कितना हो जाएगा? 60। फिर ये वैल्यू खत्म हो गया। फिर n माइनस माइनस, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2, ये वाला वैल्यू खत्म हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर में जाएगा, 2 बड़ा है 0 से, कंडीशन क्या है? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो 60 में कितना से गुना होगा? 2, f बराबर f इंटू एन, 120 आ गया। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू घट के कितना हो जाएगा? 1, तो ये वैल्यू खत्म हो गया। अब 1 बड़ा है 0 से, हाँ है 0 से, सही बात है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 120 गुने 1 कितना हो जाएगा? 120। फिर ये घट के कितना हो जाएगा? 0। चेक करेगा, 0 बड़ा है 0 के, कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि 120 जो वैल्यू आया है f का, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नीचे में, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना वैल्यू। किसका प्रिंट हो रहा है वैल्यू? प्रिंट f का। देखो f में कितना वैल्यू पड़ा गया? 120, तो प्रिंट हो गया। इसी तरह से स्टेप ये चल रहा है। कब तक चल रहा है? जब तक कि n का वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक। विनीता समझी इस कोड को कि नहीं? हाँ सर। बस चलो अच्छा है, तो समझ गई। और अजीत तुम समझ गया? यस सर। मैडम जी आपको समझ में आया? हम्म, मैडम जी
बोलिए, समझे कि नहीं समझे कोड? अच्छा चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कल पहले क्वेश्चन सब बनाओ, ठीक है। लगे कि दो चार, कम से कम इसमें से 10 में से तुम लोग ना, अगर 2 भी क्वेश्चन अगर तुम लोग अपने से अगर बना लिए तो हम धन्य हो जाएंगे। चलो भाई तुम लोग बनाया, कुछ दिमाग उमाग लगा करके, मतलब कि सही से समझ करके 2 भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। बाकी तो हम धीरे धीरे बताएंगे ही। इसको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, क्वेश्चन का कोड का ऑलमोस्ट तो लिखा हुआ है, ये है कोड यहाँ पे सामने में, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहीं पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं।